महिलाओं के आभूषण। संदूल। संदूल जो है वो कान का आभूषण है। तो ये जो दोल है इसको आपको समझ लेना है ढोल। कि अगर कोई ढोल ज़ोर ज़ोर से बजाता है तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन हमको कानों में ही होता है। ऐसा लगता है कि कान बंद कर ले बस सुने ही ना। तो वैसे ही अगली जो ट्रिक है उसको भी ऐसे लर्न करना है। सुरनियों। सुरनियों जो है उसमें याद करना है कि कोई अगर अच्छे सुर में गाता है तो हमें अच्छा कानों में ही लगता है कि बस सुनते ही रहें। ऐसा लगता है ना कि सुर इतने अच्छे थे कि ऐसे लगता है कि बस सुनते ही रहें। तो संदोल को ढोल से लर्न कर लेना है कि ढोल अगर कोई ज़ोर ज़ोर से बजाता है तो कानों में इरिटेशन होता है। और वैसे ही सुरनियों को सुर से याद कर लेना है कि सुरनियों जो है वो कान का आभूषण है। और आगे है निम्बोड़ी। निम्बोड़ी जो नीम की जो निम्बोड़ी होती है, यदि उसको हम खाते हैं तो वो क्या इतनी कड़वी होती है कि वो कंठ से नीचे ही नहीं उतर पाती है। तो वैसे भी लर्न कर सकते हैं कि निम्बोड़ी अगर हम खाते हैं तो कंठ से नीचे नहीं उतर पाती है, तो ये किसका हो गया, कंठ का आभूषण हो गया। और इसके बाद है बल्लियाँ। तो जो पंजाबी होते हैं वो सबसे पहले जो डांस करते हैं उसमें सबसे पहले वो करते हैं बल्ले बल्ले, ऐसा देखा होगा आपने। तो हाथों को पहले ऊपर करके और फिर बल्ले बल्ले करते हैं। तो बल्लियाँ वैसे आपको कनेक्ट कर लेना है उस चीज़ से। तो बल्लियाँ इसमें बाजू लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन में आएगा वो बाजू, कमर, हाथ और पैर ऐसे कुछ आएगा। बाजू है और कमर है या फिर कान है ऐसे आएगा। तो बाजू या तो बाजू आएगा या फिर हाथ आएगा, तो उससे आप कनेक्ट कर लेना। और पैरों का आभूषण जो है सिंजनी और पैंजनी, इसको पेयर में लर्न कर लेना है कि सिंजनी और पैंजनी जो है वो पैरों के आभूषण है। तो वैसे भी पैंजनियाँ पायल को बोलते हैं, तो वैसे भी कनेक्ट कर लेना है। और आरसी। आरसी है हाथ का आभूषण। एक जो है वो मुहावरा भी है कि लोकोक्ति है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। तो उसमें है कि हाथ कंगन को आरसी किया, तो उसमें हाथ का जिक्र आता है, तो आप समझ लेना आरसी जो है वो हाथ में पहनते हैं। इसके बाद है चांद सूरज। चांद सूरज जो है वो सिर का आभूषण है। तो जो भी माएँ होती है अपने बच्चों को चांद सूरज मानती है, अपना चांद सूरज मानती है और वो उनको सिर पे चढ़ा के रखती है। तो वैसे याद कर लेना, चांद सूरज है वो सिर का आभूषण है। और वैसे भी ये स्त्रियों का आभूषण है, तो आप माँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है छेलकड़ी और छेलकड़ो। छेलकड़ी जो है वो है कान का आभूषण और छेलकड़ो है वो हाथ का आभूषण है। तो कानों के जो आभूषण होते हैं, कान के जो भी होते हैं, उनमें क्या लगी हुई होती है, कड़ी। तो उससे कनेक्ट कर लेना है कि कड़ी जो है वो कान का आभूषण है। और कड़ो, कड़ो होता है ना कड़ा, कड़े को हम हाथ में पहनते हैं, तो वैसे ये हाथ का आभूषण है। इसके बाद है ठुस्सी। ठुस्सी, कुछ लोग इतना ठूस ठूस के खाते हैं कि गले में होता है फिर भी बस ठूसते ही रहते हैं, तो वैसे कनेक्ट कर लेना है जो ठुस्सी है वो गले का आभूषण है। इसके बाद है दुगड़ी। दुगड़ी जो है वो हाथ का आभूषण है। तो दुगड़ी में इसको आपको घड़ी समझ लेना है। तो घड़ी कहाँ पहनते हैं, हाथ में। तो बस हो गया दुगड़ी मतलब हाथ का आभूषण। इसके बाद है मोडियो यानी सिर का आभूषण। इसे जो मारवाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसके सिर पे बाल नहीं होते, ये जो गंजा होता है उसको मोडा या मोडियो बोलते हैं। तो वैसे लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप ये समझ सकते हैं कि ये पुरुषों का आभूषण है, लेकिन ये पुरुषों का नहीं बल्कि स्त्रियों का आभूषण है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है। इसके बाद है कोको। कोको जो है वो नाक का आभूषण है। तो एक गाना है 52 गज का दामन, उसमें सुना भी होगा आपने कि झुमके कान्ना के नहीं लाने, मोटा पैर ना से कोका।